हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अब देखो, आपको एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि कहाँ पे हमें बेस थ्योरम यूज करना है, किस तरीके से हमें टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, लिया उसने। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 डेट देयर विल बी स्ट्राइक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें स्ट्राइक हो उसकी। 0.80 डेट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम, वो टाइम पर कंप्लीट हो। और किसको डिनोट करें? बी डिनोट करते हैं हम, या फिर इसको इवन लेट कर लो आप। इवेंट्स है ना, अलग अलग इवेंट्स मानते हैं, पर इवन बी द इवेंट्स डैट देयर विल बी स्ट्राइक। ये वो पार्टीशन है ना। एंड ई टू क्या है? बी द इवेंट्स डैट देयर विल नॉट बी स्ट्राइक। ठीक है सर, समझ गए। अब उठाओ क्वेश्चन को आप। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 डेट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी यानी पी इवन की कितनी आ गई? 0.65 आ गई। ठीक है। अब नॉट स्ट्राइक की देखो दे रखी है कि आपको सर नॉट स्ट्राइक की अलग से सिंगल नहीं दे रखी है, तो आपको पता है नॉट की क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, 1 माइनस 0.65, व्हाट वी गेट 0.35। ठीक है सर, आगे सुनो। 0.80 डेट द 0.80 डेट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नोट स्ट्राइक। अब यहाँ पे दो केसेस है, फिर से समझना, यहाँ पे दो केसेस है। 0.80 है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। टाइम पर होने के लिए तो हम ए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और बोल रहे हैं देयर इज नो स्ट्राइक। गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन आती है इसके नीचे, तो देयर इज नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक मतलब वाला कंडीशन कौन सी? E2। समझ गए? 0.80। क्वेश्चन को पकड़ना है बिल्कुल डीपली आपको, है ना। 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो ए लगा दिया। इफ देयर इज अ स्ट्राइक, स्ट्राइक को मैं E1 से डिनोट कर रहा हूं, ये है 0.32। अब मुझे बताओ ये सारी चीजें किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर। ओके 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 ओके, चलो। अब अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। वो कंप्लीट हो जाए टाइम पर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हमें क्या निकालना है? हमें एक्चुअल में ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले पी E1 डॉट, फिर ए स्लैश E1। याद करो, इसी तरीके से सिखाया था मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी। नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, इससे जस्ट लास्ट वाला लेक्चर पूरा एक्सप्लेन किया, बेस थ्योरम एंड ऑल। आ जाओ, पी E1 की वैल्यू उठाओ। पी E1 की वैल्यू 0.65। ए बाय E1 0.32 प्लस जीरो, इसकी है 0.35। A/A2 ये है 0.80। अब क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करो। 6532, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 13, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 19, 0, 8, 9, 10, 2 प्लस इधर आ जाओ। सही तो क्या ना, क्रॉस से कर लें। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 13, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 19, 0, 5 3 8 9 1 10 2 0। सही है। अगला देखो, 35 और 8 से कर लो डायरेक्टली, है ना। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 हो गया। 8 3 ज़ा 24 और 4 28। 280, फिर एक और जीरो, फिर ये 40 के आगे लगाना है आपको पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट। अब आप इनको ऐड कर लो। 2 0 2800 और 2080 ऐड करेंगे तो देखो 0884 कितना आ गया? 0.4880 लिख सकते हो आप यहाँ पर, और ओनली 0.488 भी चलेगा क्योंकि वो पॉइंट उठ के नीचे से कट जाता है। क्या आ गया आपके पास? हैंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब
will completed on time equals 0.488. क्लियर है यहाँ पे? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15।